हेलो दोस्तों। तो आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर। तो चलिए सुनते हैं यह कहानी। शाम हो चली थी, लगभग 6:30 बजे थे। मैं होटल में बैठे हुए चाय पी रहा था। इतने में सामने वाली टेबल पर एक आदमी अपनी 9-10 साल की बेटी को लेकर बैठ गया। उस आदमी का शर्ट फटा हुआ था और ऊपर से 2 बटन भी गायब थे। वो शायद कोई मजदूर था, पर लड़की अच्छे से तैयार थी, जो साफ फ्रॉक पहने हुई थी और आज बहुत खुश लग रही थी। उत्सुकता से वो पूरे होटल को इधर उधर देख रही थी। होटल की गद्देदार कुर्सी पर बैठकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। वेटर ने ठंडा पानी उसके गिलास में डाला और उस आदमी ने बेटी के लिए एक डोसा ऑर्डर किया। वेटर ने जब उसके लिए पूछा तो उसने कहा, मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतने में उसके फोन की घंटी बजी। वो अपने किसी मित्र से बात करने लगा, जिसको वो बता रहा था कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और वो उसे डोसा खिलाने होटल लाया था। उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि अगर वो परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाएगी ना, तो वो उसे होटल में डोसा खिलाने ले जाएगा। जब मित्र ने पूछा कि दोनों डोसे का मजा ले रहे हो, तो वो बोला, मैं अरे नहीं नहीं, मैं कैसे खा सकता हूँ। इसी डोसे के लिए तो हफ्ते भर से पैसों की कटौती कर रहा हूँ। कभी कभी तो मजदूरी इतनी कम मिलती है कि पानी से ही काम चलाना पड़ता है। मैं नहीं खा सकता, मेरे लिए तो घर पर ही नमक भात रखे हैं। यह सुनकर मुझे जैसे मेरी चाय मेरे गले में ही अटक गई। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो एक डोसे के लिए हफ्तों मेंटेन करते हैं और हम लोग हजारों रुपयों की फिजूल खर्ची कर देते। मैंने चाय खत्म की और मैनेजर के पास गया। तो मैंने चाय का और 2 डोसे का बिल जमा किया और बोला कि एक डोसा उस टेबल पर भिजवा देना और पूछने पर बोल देना कि आपकी बातें मैंने सुन ली थी, तो यह डोसा आपकी बेटी की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने का इनाम है और आज आपकी बेटी का जन्मदिन भी है। इसी खुशी में भूल कर भी मुफ्त शब्द का उपयोग मत करना, वरना उस पिता के स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। होटल मैनेजर मुस्कुराया और बोला, यह बिटिया और उसके पिता आज मेरे होटल में मेहमान हैं। हम भी तो इंसान हैं, हमें भी महसूस होता है। आपका बहुत बहुत आभार हमें यह बताने के लिए। और मैनेजर ने धीरे से वेटर से बोला कि इस बिटिया के लिए शानदार ड्रेस लाओ। अब वेटर जाकर उस टेबल पर एक और डोसा रख के आया। डोसा देखते ही वो आदमी हड़बड़ा गया। उसने कहा, मैंने तो एक ही डोसा बोला था। मैनेजर बोला, यह डोसा आपकी बेटी की जन्मदिन और परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का इनाम है। उसके पिता की आंखें भर आईं। उसने अपनी लड़की से कहा कि देखो बेटा, ऐसे ही पढ़ाई करोगी ना तो देखो क्या क्या मिलेगा। उसके पिता ने कहा कि क्या यह डोसा मुझे बांधकर मिलेगा, क्योंकि मैं यह घर ले जाकर अपनी पत्नी के साथ आधा आधा बांट कर खाऊंगा। वो बहुत खुश होगी, क्योंकि उसे इतना अच्छा खाने को कभी नहीं मिलता। बेटर बेटर ने मना किया। बेटर ने कहा कि नहीं श्रीमान, यह डोसा आपको यहीं खाना होगा। अब वो बहुत उदास हो गया। तब बेटर ने बोला कि आपके घर के लिए 3 डोसे और मिठाइयाँ अलग से पैक कर दिए गए हैं। घर जाकर बिटिया का जन्मदिन धूमधाम से मनाइएगा और मिठाइयाँ इतनी सारी रखी हैं कि पूरे मोहल्ले में बांट सकते हैं। यह ड्रेस, मैनेजर ने कहा कि यह ड्रेस मेरी तरफ से बिटिया रानी को अच्छे नंबर लाने का इनाम है। पिता पुत्री तो ऐसे खुश हो गए मानो उनको करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। पिता गदगद हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। यह देखकर मेरी आंखें भी खुशी से भर आईं। मुझे भी यह विश्वास हो गया कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अच्छे काम के लिए एक कदम तो आप आगे बढ़ाइए, सैकड़ों मदद के हाथ खुद ब खुद आगे आ जाएंगे। आज मुझे एहसास हो गया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसों से ही हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। दुनिया में रिश्तों की डोर भी कोई चीज होती है। तो दोस्तों, आज इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा
और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।